नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री को छात्राओं और वीरांगनाओं सहित प्रदेश भर की बहनों ने बांधे रक्षा सूत्र। मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं का किया विशेष सम्मान, नन्ही बहनों को दिया स्नेहिल आशीर्वाद। रक्षाबंधन पर बहनों को मिली रोडवेज बसों में 2 दिन की यात्रा की निशुल्क सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा, परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने में बहनों का अहम योगदान। हर घर तिरंगा अभियान की प्रदेश भर में गूंज। रंगोली रैली, प्रदर्शनी व जन सहभागिता से सजा राष्ट्र प्रेम का पर्व। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी तरक्की और लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं भाइयों ने सदैव बहनों की रक्षा करने का प्रण लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को भी रक्षाबंधन पर्व पर जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान श्री शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता बहुत स्नेहपूर्ण होता है। बहन अपने भाई की दीर्घायु और उन्नति के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करती है। उन्होंने कहा कि बहनें सावन माह के अंत में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व की कई दिनों से पूर्व ही पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ तैयारियां करती हैं। मुख्यमंत्री को राखी बांधने के दौरान बहनों के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने भाई को राखी बांधने मायके आई हैं। उन्होंने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर रक्षाबंधन पर्व के पारंपरिक लोकगीत भी गाए गए। आपके भाई की ओर से राजस्थान की हर बहन को एक उपहार। एक समय था जब महिलाएं दूसरों पर निर्भर हुआ करती थी, लेकिन आज राजस्थान की महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपने हुनर और हौसले से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी योजना के माध्यम से वे स्वयं का उद्यम शुरू कर अपने हुनर को नई पहचान दे रही हैं। साथ ही दिव्यांग बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पावर्ड व्हीलचेयर दी जा रही है। कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ हमारी बहनों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीति हो, कला हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा, हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से आप देश और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ योजनाएं नहीं, राजस्थान की बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस भाई की तरफ से राखी का उपहार है। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। वहीं रक्षाबंधन पर्व पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों और स्कूल कॉलेज छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि इस त्योहार का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। ये भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हमारे ऐसे त्योहारों में समरसता और एक रूपता का संदेश निहित होता है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों से आह्वान किया कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही सामाजिक कार्यों से भी जुड़े और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित भाई बहनों को उनका लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे ही समाज में बदलाव आएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वीरांगना बहनों से राखी बंधवाई और उनका विशेष सम्मान किया। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज संस्थान की चंद्रकला दीदी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता शर्मा को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाली बहनों ने जब अपने नन्हे हाथों से श्री शर्मा को राखी बांधी तो उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखकर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों से संवाद किया और उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार भेंट किए। इस दौरान चिकित्सा, कानून व्यवस्था एवं न्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नारी शक्ति ने राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी बहनों के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर और एक दिन बाद यानी आज महिलाओं को राज्य की सीमा के अंदर राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात मिली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा की अनूठी पहल पर पहली बार इस वर्ष रक्षाबंधन पर राज्य की महिलाओं को रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। श्री शर्मा का मानना है कि महिलाएं विभिन्न भूमिकाओं में देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बहनें पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ें। राज्य सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिन्सों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कृषक उपहार योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के अनुसार अब उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किया जाएगा जिनकी जिन्सों की बिक्री ई नाम पोर्टल पर दर्ज हुई हो और उसका भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। योजना के वर्तमान स्वरूप में देखा जा रहा था कि ई नाम पर कृषि जिन्स के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपन की तुलना में ई पेमेंट पर जारी कूपन की संख्या काफी कम है। अब केवल ई पेमेंट पर ही उपहार कूपन जारी किए जाने से ई नाम पोर्टल पर बिक्री के साथ साथ किसान और व्यापारी तत्काल और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित होंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विशेष स्टॉल का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्टॉल में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इन उत्पादों में हर घर तिरंगा थीम से संबंधित सजावट की सामग्री, विभिन्न प्रकार के झंडे और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को मंच प्रदान करना और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट आने वाले आमजन न सिर्फ इन उत्पादों को खरीद सकेंगे बल्कि स्टॉल के साथ बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर अपनी तस्वीरें भी ले सकते हैं। ये सेल्फी पॉइंट लोगों को इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने और अपनी देशभक्ति व्यक्त करने का अवसर भी दे रहे हैं। जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों से आह्वान किया कि वे हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडे और संबंधित सजावट की सामग्री की खरीद राजीविका के स्वयं सहायता समूहों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं से ही क्रय करें ताकि स्थानीय महिलाओं को प्रोत्साहन और आर्थिक संबल मिल सके। इससे स्थानीय महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ ही राष्ट्रीय पर्व में अपना योगदान दे रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से जोधपुर जिले के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजेसिंहपुरा में विद्यार्थियों द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रप्रेम के नारों के साथ पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाई। इसी अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगोली भी बनाई गई जो तिरंगे के रंग और प्रतीकों से सजी हुई थी। वहीं शहीद निम्बाराम डूडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालवा कल्ला में भी इस अभियान के तहत विविध रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां और राजकीय कन्या महाविद्यालय ओसियां के संयुक्त तत्वाधान में रंगोली कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने तिरंगे की विविध छवियों के माध्यम से देशभक्ति की अभिव्यक्ति की और नागरिकों को जागरूक किया। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय लूनावास भाकर में भी हर घर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने रचनात्मकता के साथ राष्ट्रप्रेम को दर्शाया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय बिलाड़ा में भी रंगोली कार्यक्रम के माध्यम से अभियान की भावना को जीवंत किया गया। ग्राम पंचायत रामसर स्थित मिनी सचिवालय कार्यालय में ग्रामीण नागरिकों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सक्रिय भागीदारी निभाई। और अब देखिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही गतिविधियों की कुछ मनमोहक झलकियां।
जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।